Hi guys, this is Abhishek back again with another tutorial. And in this video, I'm going to teach you about how to use the FAO ESP32 F3 camera module from Field Studio. एंड इस वीडियो पर जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम कंप्लीट वायरलेस कैमरा सिस्टम बिल्ड करेंगे, मतलब कि हम लाइव वीडियो स्ट्रीम का प्रोजेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियोज पर हम और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस रिकॉग्निशन जैसे एप्लीकेशंस करेंगे। For this is the FAO ESP32 F3 camera module from Field Studio. Size definitely compact है, but internally this board is seriously powerful. You get dual core ESP32 F3 processor, Wi-Fi plus Bluetooth, onboard PF RAM, USB Type C and camera support. और यहाँ PF RAM बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैमरा स्ट्रीमिंग और AI इन्फ्रेंस दोनों काफी मेमोरी इंटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, विच मीन्स इस सिंगल बोर्ड पर आप लाइव सीसीटीवी सिस्टम, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, क्यूआर स्कैनिंग और टाइनी एमएल एप्लीकेशंस तक रन कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका ESP32 F3 अपना खुद का कैमरा वेब सर्वर होस्ट करेगा और आप लाइव वीडियो स्ट्रीम डायरेक्टली अपने लैपटॉप के ब्राउजर या मोबाइल के ब्राउजर पर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम अपनी आर्डिनो IDE को ओपन कर लेते हैं। अब जब आप अपनी आर्डिनो IDE को ओपन कर लेंगे, देन फाइल पर जाएंगे, प्रीफरेंस पर जाएंगे। अगर आपने ESP32 का सेटअप नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे सो दैट हम बोर्ड मैनेजर ESP32 के पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें। एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन्ड कर दूंगा। इसके बाद हम चले जाएंगे बोर्ड मैनेजर पर, यहाँ पर आप ESP32 टाइप करेंगे, देन आप इंस्टॉल कर लेंगे ESP32 बाई एक्सप्रेस इप सिस्टम्स और इसको इंस्टॉल करने के बाद अब आप अपनी आर्डिनो IDE को अगेन रीओपन करेंगे। हम चले जाएंगे फाइल्स पर, एग्जाम्पल्स पर जाने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे नीचे और ESP32 पर जाएंगे। ESP32 पर जाने के बाद कैमरा के ऑप्शन पर आएंगे, कैमरा वेब सर्वर के ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे कैमरा वेब सर्वर का जो एग्जाम्पल है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, आपको अपना SSID एंड पासवर्ड सेट करना है। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको ब्लर कर दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका SSID एंड पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोर्ड config.h। इस पर आप राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशंस पर जाएंगे तो आपके सामने बोर्ड config.h फाइल ओपन हो जाएगी। इस पर आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट AI थिंकर का ओपन होगा, यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल AI थिंकर ओपन होगा, या फिर आपके केस में अगर कोई और ओपन है तो आपको उसको कमेंट कर देना है। आपको आपके पास जो भी बोर्ड है, मेरे पास है FAO ESP32 F3 तो मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। आपके पास जो भी है आप उसको अनकमेंट करेंगे और जो नहीं है उसको कमेंट रहने देंगे। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपका प्रोजेक्ट रन तो हो जाएगा बट उस पर आगे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। एंड देन हम आ जाते हैं इस पर अपने वेब सर्वर पर, उसको सेव कर देंगे। देन आप अगर आपने अपने ESP32 बोर्ड को कनेक्ट कर रखा है तो टूल्स पर आकर के जो भी कॉम पोर्ट है वो सेट कर लेंगे और आपका बोर्ड यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो मेरे केस में FAO ESP32 F3 है, हम उसको चूज कर लेंगे, तो मैंने उसको चूज कर रखा है। कोड को अपलोड करने से पहले PF RAM सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे टूल्स पर आकर के बॉटम पर आएंगे, PF RAM पर आकर के ये आपका डिसेबल होगा बाय डिफॉल्ट, तो आपको OPI PF RAM सेट कर देना है। पार्टीशन स्कीम पर आएंगे तो पार्टीशन स्कीम पर जो बाय डिफॉल्ट फिट है उसको हटा करके हम मैक्सिमम ऐप पर चले जाएंगे और इस पर हम सेट कर देंगे मैक्सिमम ऐप। देन हम अपने कोड को अपलोड कर सकते हैं, तो हम अपलोड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम कंपाइल करते हैं तो ये टाइम लेता है और जब एक बार कंपाइल हो जाएगा तब सेकंड टाइम उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सो कोड हमारा कंपाइल हो चुका है एंड देन ये अपलोड हो रहा है एंड नाउ एज यू कैन सी कोड इज अपलोडेड। एंड देन हम क्या करेंगे कि टूल्स पर चले जाएंगे, सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के बाद एज यू कैन सी वाईफाई कनेक्टिंग, वाईफाई कनेक्टेड, कैमरा रेडी। तो हमारा जो मॉड्यूल है वो वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है एंड इसने URL भी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन हम ब्राउजर पर जाएंगे एंड यहाँ पे
इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इंटर पर क्लिक कर देंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट अभी कम है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली। एंड आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे एचडी ले सकते हैं और इसके बाद आप अदर अदर रिजोल्यूशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और देन आप यहाँ पे ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, यहाँ पे इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, जिस तरह का भी इफेक्ट आपको देना है। निगेटिव मैंने दे दिया, ग्रे स्केल, तो आप जो भी इफेक्ट देना चाहें वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे ऑफिस मोड, होम मोड, क्लाउडी, फनी, जिस तरह का मोड आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड अगर आपको स्टॉप करना है तो आप स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ये स्टॉप हो जाएगी। अगेन स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया कि हमने वेब सर्वर का एग्जांपल का यूज करते हुए हमने लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोजेक्ट किया। अब बेसिकली करेंगे क्या, जो भी वाईफाई इस मॉड्यूल से कनेक्टेड है, अगर आपने सेम वाईफाई आपके मोबाइल से भी कनेक्ट है तो आप सेम यूआरएल अपने मोबाइल पर भी कॉपी कर सकते हैं और आपका मोबाइल भी वीडियो स्ट्रीम करेगा। मैं आपको शो करके दिखा देता हूं बाय द वे। तो सबसे पहले मुझे एक जगह से इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसको और मोबाइल पर इसको स्टार्ट करता हूँ तो मोबाइल पर ये स्टार्ट हो गया। मोबाइल फ़ोन पर मैंने क्लोज कर दिया एंड देन हम यहाँ पे स्टॉप और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया। तो बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम वाईफाई होनी चाहिए, आप अपने मोबाइल पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और अपने ब्राउज़र पर भी, यहाँ पे लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। सेम अगर वाईफाई कनेक्ट है तो आप कर पाएँगे, बट एट अ टाइम एक ही जगह आप कर पाएँगे। तो आज के प्रोजेक्ट पर बेसिकली हमने देखा कि अगर आपका ESP32 का सेटअप नहीं है तो आप ESP32 का सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम वेब सर्वर एग्जाम्पल को सेटअप करेंगे, किस तरीके से हम वाईफाई क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, बोर्ड कॉन्फ़िग पर जा करके हम अपना बोर्ड चूज करेंगे एंड देन कोड को अपलोड किया हमने और हमने लाइव स्ट्रीम प्रोजेक्ट भी देखा। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग गाइज।